कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होनी है, जिसमें पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई सबसे अहम मानी जा रही है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच कर रही एक टेक्निकल कमेटी को मई में 4 हफ्तों का समय देते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच कर रही है। और दरअसल फोन हैक कर भारत के राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी किए जाने वाले पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रही टेक्निकल कमेटी को मई में 4 हफ्तों का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी अंतिम रिपोर्ट इस दौरान सौंप दें। टीवी शो बिग बॉस 14 से सुर्खियां बटोरने वाली और बीजेपी की नेता रही सोनाली फोगाट का मंगलवार के दिन 23 अगस्त को अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया था। और फिलहाल अचानक हुई सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। सोनाली फोगाट का परिवार जहां उनकी मौत में किसी साजिश के होने का दावा कर रहा है, तो वहीं अब सोनाली फोगाट के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने दावा किया है कि उनकी बहन की हत्या उनके ही 2 सहयोगियों ने की है, जिसे लेकर उन्होंने गोवा पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। रिंकू ढाका का कहना है कि मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने फोन के जरिए अपनी मां, बहन और एक अन्य रिश्तेदार से बात की थी, जिस दौरान वो काफी परेशान नजर आ रही थी। रिंकू का दावा है कि इस दौरान सोनाली ने अपने 2 सहयोगियों के खिलाफ शिकायत भी की थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों की जेब का बोझ अब गुरुवार से बढ़ जाएगा। और इस यमुना विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने जानकारी दी। वहीं प्राधिकरण की बुधवार को हुई 74वीं बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को लेकर फैसला किया गया है। बैठक के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरें बढ़ाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले साल 2018 में टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हुई थी और इसके बाद से ही टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राजस्थान के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे के बीच बीते 2 दिनों में 4000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोटा, झालावाड़, बांरा और बूंदी जिलों में सेना के जवानों का बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बारिश कम होने की स्थिति में बुधवार को पानी का स्तर कम होने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। और फिलहाल पानी का स्तर कम होने के कारण कोटा, बूंदी और बारा में स्कूलों को फिर से खोला गया है, जबकि झालावाड़ में स्कूल अभी भी बंद चल रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा अब स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं मुंबई में हुई बारिश के बाद अब डेंगू और मलेरिया के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। इसी बीच स्वाइन फ्लू का कहर भी मुंबई में बढ़ता दिख रहा है और मुंबई में अब तक स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और लेप्टी जैसी बीमारियों के कारण 6 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल मुंबई में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए कूपर अस्पताल में फीवर ओपीडी बनाया गया है, जहां पर बुखार से पीड़ित मरीजों को भर्ती किए जाने की सुविधाएं हैं। इस वर्ष अब तक स्वाइन फ्लू के 163 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं डेंगू के 105 और मलेरिया के 509, वहीं लेप्टो के 46 मामले दर्ज हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के अपने पूर्व समकक्ष शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और इसकी जानकारी भारत सरकार ने दे दी है। जापान के पूर्व पीएम का राजकीय अंतिम संस्कार 27 सितंबर को शेड्यूल किया गया है और आबे का राजकीय अंतिम संस्कार टोक्यो के कितानोमारू नेशनल गार्डन के निप्पोन बुडोकान में किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि शिंजो आबे पर बीती 8 जुलाई को जापान के शहर नारा में एक अभियान भाषण के दौरान उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और इसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। भारत सरकार ने शिंजो आबे को पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। शिंजो आबे पीएम मोदी के अच्छे दोस्तों में से एक थे। वहीं 2018 में पीएम मोदी जब जापान के दौरे पर गए थे तब शिंजो आबे ने उन्हें यामानाशी प्रांत स्थित अपने घर में आमंत्रित किया था। शिंजो आबे का नाम जापान में लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड है। वहीं जापान का पीएम रहते आबे ने सबसे ज्यादा बार भारत का दौरा किया था। एक बार भारत दौरे पर वो पीएम मोदी के साथ वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।